हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब कुछ। कैपेसिटर को देखने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। करंट को हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको फिजिकली देख नहीं सकते हैं, तो हम एक ऐसी एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करते हैं जिसको हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रा करूं कि ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया, यहाँ पर एक बैटरी है, इसमें चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर। इसमें अगर रिलेट करूं कि मेरे पास एक पाइप है, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है जिससे पानी आ रहा है, यहाँ पर एक मोटर लगा देते हैं। बैटरी की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, मोटर को कंसीडर कर लेते हैं। बल्ब की जगह पर यहाँ पर हम नल को कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो वायर है ये समझेंगे हमारे पास एक पाइप है। जब मोटर चलती है तो यहाँ से पानी यहाँ से बहना शुरू कर देता है और यहाँ से नल से नीचे आना शुरू हो जाता है, और इस पाइप में क्या करता है, फ्लो करते करते यहाँ तक आ जाता है। इसी तरह हमारे पास करंट होता है कि जब बैटरी के साथ हम किसी भी सर्किट को अटैच करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। आप देखें कि जब हम मोटर को बंद कर देते हैं तो इसमें पानी बहना भी बंद हो जाता है। इसी तरह इससे बैटरी को हम हटा दें तो भी इसमें करंट क्या करने का, फ्लो करना बंद कर देगा। घरों में हमने ये देखा है कि हम मोटर के साथ एक वाटर टैंक भी लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, पानी को स्टोर करना शुरू कर देता है। पानी स्टोर होगा और फिर इस पाइप में वापस जाएगा और यहां से फ्लो करेगा। अब इसका क्या फायदा होता है कि जब हम ये टैंक में पानी आता है और फिर आगे फ्लो करता है, जब मोटर ना भी चल रही हो तो हमारा क्या करता है, हम जो पानी है वो इस टैंक से लेना शुरू कर देते हैं। अब करंट के केस में हमारा टैंक क्या होगा, तो वो होगा हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्जेस को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर किस तरह करता है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये। हम इसको एक बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो क्या ये मेटल्स की प्लेट हैं जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स की जो तादाद है वो क्या है, इक्वल है। जैसे ही आप इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव एटम है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव एटम है यहां से ऐसे क्या करना है, फ्लो करना शुरू कर देंगे और वो यहां से होते हुए इस प्लेट पे जाना शुरू कर देंगे। होगा क्या कि इस प्लेट पे नेगेटिव एटम जमा होना शुरू हो जाएंगे, और इस प्लेट पे जब नेगेटिव जाना शुरू हो गया तो यहां पर पॉजिटिव की जो तादाद है वो क्या होगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या कि इस प्लेट पर नेगेटिव एटम जमा होते जा रहे हैं और इस पर पॉजिटिव एटम। जैसे ही आप बैटरी को हटाएंगे और यहां पर कोई लोड लगाएंगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिव एटम है ये वापस ऐसे फ्लो करना शुरू कर देंगे, और यहां पर जो हम लोड लगाया होगा, जो जो बल्ब लगाया होगा, वो क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। अब ये इधर से इधर वापस क्यों आ रहे हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी अर्थ है और यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ था, कोई भी चार्ज। मैं इस चार्ज को क्या करता हूं, उठाकर इस पॉइंट पे ले जाता हूं।
जब मैं चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर लेके जा रहा हूं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। जो ही इस पॉइंट पर जाके मैं इस चार्ज को छोड़ूंगा ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम इसी केस में यही होगा कि पहले बैटरी से हमने क्या किया, सारे नेगेटिव एटम्स को उठाकर इस प्लेट पर जमा कर दिया। तो जैसे जैसे नेगेटिव एटम इस प्लेट पर इस प्लेट पर जमा हो रहे हैं वैसे वैसे इनमें क्या है, एनर्जी स्टोर हो रही है। जो ही हम बैटरी को हटाएंगे और एक लोड यहाँ पे लगाएंगे तो ये वापस जो एनर्जी इनमें स्टोर हुई है उसकी वजह से वापस इस प्लेट पे आना शुरू कर देंगे और हमें जो बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो जो नेगेटिव एटम इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं यही हमारा करंट होता है। करंट भी यही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं कि ये जो चार्जेस है इस प्लेट से इस प्लेट पर जा रहे हैं, जैसे जैसे चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पर जाते जाएंगे इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जितने चार्जेस इधर से इधर जा रहे हैं उतना इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कम चार्जेस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, जितने चार्जेस ज्यादा जाएंगे उतना इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा। इन दोनों के दरमियान जो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे C। इस C को हम यहाँ पर कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस ये यहां पर शो कर रहा है कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज के एक जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एबिलिटी को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहता हूं। इसको इस तरह से शो करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और बैटरी का जो साइन है वो भी कुछ हम इस तरह से ही लगाते हैं। अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे पहले कंपेयर कर लें कि जो कैपेसिटर है ये भी हमें क्या कर रहा है, करंट दे रहा है, और जो बैटरी है ये भी हमें क्या करती है, करंट देती है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर है इसमें एनर्जी स्टोर होती है, या यूं कहें कि चार्जेस ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो जैसे ही हम बैटरी को हटाएंगे ये उसी टाइम हमें इंस्टेंट जो है वो करंट देगा। कैपेसिटर जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि जो बैटरी है इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, पहले उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये हमें कंटिन्यूअस करंट तो देगी बैटरी, लेकिन ये हमें इंस्टेंट करंट नहीं देगी, ये थोड़े से टाइम लेगी और उसके बाद हमें करंट देना शुरू कर देगी। लेकिन जो कैपेसिटर है ये हमें इंस्टेंट करंट देता है, और लेकिन इसका जो करंट है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कैमरे का जो फ्लैश है, कैमरे के फ्लैश में हमें इंस्टेंट करंट चाहिए होता है ताकि जो इमेज है वो और जो उसी टाइम पे हमें जो है वो फ्लैश मिले। ये ना हो कि इमेज बन जाए और फ्लैश बाद में हो। तो हमें उस टाइम पे कैपेसिटर यूज करते हैं बैटरी की जगह पर। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट करंट चाहिए, फौरन चाहिए, जो कि हमें कैपेसिटर देता है, बैटरी नहीं दे सकती है। इसी तरह अगर हम यूपीएस लें तो उसमें हम कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमें इंस्टेंट एनर्जी तो देगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बैटरी यूज करेंगे। तो दोनों अपनी जगह पर यूजफुल हैं, लेकिन हमने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि हमें किस जगह पर क्या चीज चाहिए। खैर वापिस आए एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या है। मैं कहता हूं कि मैं यहां पर जो बैटरी है 3 वोल्ट की लगा देता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो Q इज इक्वल टू CV होता है। यहां से अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो ये आएगा Q ओवर V इज इक्वल टू C। C क्या है, रेशियो है चार्ज की और पोटेंशियल डिफरेंस की।
मैं कहता हूँ यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पर 6 वोल्ट का डिफरेंस पैदा हुआ। अगर यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूं, चार्ज आया हमारे पास और 3 वोल्ट की हमने क्या लगाई थी, बैटरी लगाई थी, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो 2 होगी। अगर मैं 3 की जगह पर यहां पर बड़ी बैटरी लगा देता हूं, 12 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं, और मैं कहता हूं कि यहां पर 6 की बजाय 24 कॉलम चार्ज आया, कि मैंने बैटरी बढ़ाकर क्या किया, ज्यादा चार्ज स्टोर करवा लिया। लेकिन अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूं, जो कि मेरे पास Q/V है, तो चार्ज 24 कॉलम और V हमारे पास क्या, 12 वोल्ट, तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। मींस कि इसकी कैपेसिटेंस भी 2 फैरेड है और इसकी कैपेसिटेंस भी 2 फैरेड है। तो बैटरी बढ़ाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारे जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है, बल्कि जो कैपेसिटेंस है उसको 2 फैक्टर से बढ़ाया जा सकता है, जो कि मेरे पास ज्योमेट्री ऑफ प्लेट और मीडियम है। कि जो मैं यूज कर रहा हूं कैपेसिटर, जो प्लेट्स मैं यूज कर रहा हूं उनकी ज्योमेट्री क्या है, वो किस शेप की हैं, वो किस तरह रखी हुई हैं, किस प्लेन में रखी हुई हैं। और दूसरा, उन दोनों के दरमियान यहां पर हम कोई मीडियम भी रखते हैं जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम जो मीडियम रख रहे हैं वो किस तरह का है। तो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी ये इसकी कैपेसिटेंस, और इस कैपेसिटेंस को हम इन 2 फैक्टर से ही बढ़ा सकते हैं। इस फार्मूले को देखें तो हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कि अगर मैं ये कहूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो C इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, Q के। और यही हमारे पास कैपेसिटर की डेफिनेशन भी है, कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू राइज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट। अगर एक प्लेट पर यहां से यहां चार्ज आना शुरू हो गए, यहां पर मैं बैटरी लगाता हूं जो कि यहां से यहां चार्ज लाना शुरू कर देगा, और यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं जो कि वोल्टेज मेजर कर रहा है। जिस पॉइंट पर इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट हो जाएगा, यहां पर भी चार्ज आ जाएंगे और यहां पर भी चार्ज आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा वो इसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। हम ये कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस इक्वल हो गई है चार्जेस के, जो जितने यहाँ पर चार्जेस होंगे वही हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी, जो कि 7 फैरेड। फैक्टर वही है कि हम ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट और मीडियम के, जो प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं उनकी ज्योमेट्री का है, और प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो कौन सा रखा है। अगर हम इसका यूनिट देखें तो वो हमारे पास फैरेड होता है। फैरेड क्या है कि चार्ज ऑफ 1 कॉलम गिवन टू द प्लेट प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन आवर कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। कि जब हम प्लेट्स को एक कॉलम चार्ज दें, कि ये 2 प्लेट्स हैं, इनको हमने एक कॉलम चार्ज देना है, एक कॉलम चार्ज दें और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तो हम ये कहेंगे कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड है। 1 फैरेड फार्मूले से भी यही हमारे पास वैल्यू आती है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इक्वल होता है Q/V के। Q का यूनिट हमारे पास कॉलम, जो कि हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे भी है हमारे पास पोटेंशियल, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। कि अगर एक कॉलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं 2 प्लेट्स के दरमियान, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। इसके बारे में मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस
टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे, या हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे www.ajoinput.com।